हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल के एमसीक्यूज जो पिछले सालों में आए हुए हैं। तो एक एक करके बच्चों हम इनको देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया है, इफ x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x माइनस 3y प्लस a इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y माइनस b इज इक्वल टू 0। देन यहाँ पर बच्चों चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें एक ऑप्शन सही करना है। तो बच्चों इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर x और y का वैल्यू इन दो इक्वेशन में रख करके हम क्या करेंगे, a और b का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो चलिए इसको हम देखते हैं बच्चों। तो हम यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 हम इक्वेशन में रखते हैं एक एक करके। तो पहले मैं x y का वैल्यू उस इक्वेशन में रखता हूँ। ये 2x माइनस 3y प्लस a इज इक्वल टू 0। इसमें x और y का वैल्यू रखते हैं। तो x का वैल्यू 1 है, y का 2 माइनस यहाँ पर 6 हो जाएगा और प्लस a यहाँ पर 0। मतलब यहाँ पर a का वैल्यू बच्चों आ जाएगा आपके पास 4। तो a का वैल्यू बच्चों 4 मिल गया। अब देखें, अब मैं x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में रखता हूँ। यहाँ से हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3y माइनस b इज इक्वल टू 0। इसमें x का वैल्यू 1 और y का 2 रखते हैं। ये हो जाएगा 2 प्लस 6 माइनस b इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे बच्चों इसको, तो b का वैल्यू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो a का वैल्यू 4 है और b का वैल्यू 8 है। तो अभी भी यहाँ पर कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखें बच्चों, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं ये रेशियो फॉर्मेट दिए गए हैं, प्लस में है और यहाँ पर रेशियो में दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, a में b से डिवाइड कर देंगे। a अपॉन b अगर हम निकालते हैं तो हमें मिल जाएगा 4 अपॉन 8। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों, आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2a इज इक्वल टू b। अब देखिए बच्चों, ये ऑप्शन हमें यहाँ पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो ऐसे बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यही है, रिपीट हो गया है। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं। टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल्स। देखें बच्चों, यहाँ पर जीरोस फाइंड करना है। तो यहाँ बच्चों देखो, यहाँ पर एक जीरो यहाँ मिलेगा, एक जीरो यहाँ मिलेगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। तो ग्राफ वाले सवाल आसान होते हैं बच्चों, बस उनको देख करके आंसर हम यहाँ टिक कर देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इज। अब देखो बच्चों, x माइनस वाई बराबर 0 यहाँ दिया है। ये पैरेलल टू x एक्सिस होगा, पैरेलल टू y एक्सिस होगा, या पासिंग थ्रू द ओरिजिन, या पासिंग थ्रू द पॉइंट 3। देखो बच्चों, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि x y का वैल्यू पुट करने पर हमें वहां पर 0 मिलना चाहिए। पासिंग, देखो पैरेलल वाला तो नहीं होना है, ठीक है, पैरेलल तो नहीं होना है। तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन यहाँ पर ये हो सकता है, क्योंकि अगर ऐसे हम x और y का वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे, ऐसे जब जाएगा तो x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा। तो 0 माइनस 0 करके हमें 0 मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इफ -4 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ k। बच्चों यहाँ पर -4 क्या है, उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो k का वैल्यू फाइंड करना है। सॉल्व कर लेते हैं। जहाँ पर x होगा वहाँ पर हमें -4 रख देना है। चलिए रखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर, यहाँ -4 हो जाएगा बच्चों, माइनस यहाँ 2 प्लस 2k इज इक्वल टू 0 कर देंगे, क्योंकि -4 रखने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा वो 0 के इक्वल होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पर 0 पुट कर दिया है। सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आएगा +16, यहाँ हो जाएगा +4, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 माइनस 2k इज इक्वल टू 0। अब देखें बच्चों, यहाँ हो जाएगा 18, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आएगा और यहाँ जोड़ के 18 हो जाएगा, -2k इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे बच्चों तो k का वैल्यू 9 आ जाएगा। तो k का वैल्यू बच्चों यहाँ पर 9 यहाँ दिया है, देखें बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6,
इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल p स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 65x प्लस 4p रेसिप्रोकल द अदर देन द वैल्यू ऑफ p। अब देखिए बच्चों, इसका जो 1 0 है वो दूसरे 0 का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है बच्चों अपॉन में हो जाना, यानी कि 1 अपॉन समथिंग है। यहाँ हमें p का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, मान लेते हैं जो हमारा अल्फा है वो, इसको मैं a मान लेता हूँ, ठीक है, और जो हमारा बीटा होगा दूसरा रूट वो हमारा 1 अपॉन a होगा। यही क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक रूट दूसरे रूट का क्या है, रेसिप्रोकल है। तो हमारे पास दो ऑप्शन मिल गए हैं, इसको हम यहाँ पुट करके दो इक्वेशन फाइंड आउट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इसको रखते हैं। तो यहाँ पर हम अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं और अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो ये माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बच्चों, ये आएगा सी अपॉन ए हो जाएगा। तो ज़रा इसकी तरफ ध्यान देते हैं, पहले ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस बी यानी कि 65 सॉरी सी है, तो हो जाएगा यहाँ पर 4p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1। क्योंकि बच्चों अल्फा और बीटा अगर हम निकालेंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। जब इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इनका वैल्यू 1 आएगा। तो 1 के इक्वल कर दिए हम यहाँ पर। ये हो जाएगा 4p इज इक्वल टू हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 4। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये p माइनस 2 का बच्चों ये होल स्क्वायर है, इसको सॉल्व करेंगे तो p माइनस 2 का होल स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे इक्वल 0 करके, p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ऐसे करेंगे तो हमारा p का वैल्यू आएगा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों p का वैल्यू हमारा यहाँ पर 2 आ जाना है, डी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। तो अब बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 6x प्लस वाई बराबर 3k एंड 36x प्लस 6y इक्वल टू 3। यहाँ पर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, मतलब बच्चों यहाँ पर हमें k का वैल्यू हम क्या रख दें कि ये हमारा इसका सॉल्यूशन क्या हो जाए, इसका इनफाइनाइट हो जाए। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बच्चों दो कंडीशन में बनता है। जब लाइंस क्या हो जाएं, जब लाइंस पैरेलल हो जाएंगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बन जाएंगे। यानी कि कंडीशन होती है बच्चों a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल टू, ये वाली कंडीशन में तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 दिया है द वैल्यू ऑफ k, यानी हमें यहाँ वैल्यू ऑफ k फाइंड करना है फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर एक लीनियर इक्वेशन ये दिया है और दूसरा यहाँ दिया गया है। यहाँ पर हम k का क्या वैल्यू पुट कर दें कि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाए, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाए। तो बच्चों उसके लिए कंडीशन आप लोगों ने पढ़ा होगा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं बच्चों। चलिए यही फॉर्मूला हम लगाते हैं। तो यहाँ पर a1 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, a2 36 होगा इज इक्वल टू b1 क्या होगा बच्चों, b1 हमारा 1 होगा और b2 6 हो जाएगा और c1 हमारा यहाँ पर 3k दिया हुआ है और c2 यहाँ 3 दिया है। तो किसी एक को बच्चों हम ले लेंगे और हमारा k का वैल्यू आ जाएगा। यहाँ ये कैंसिल हो जाना है, k का वैल्यू आ जाएगा 6। तो यहाँ बच्चों k का वैल्यू यहाँ पर 6 यहाँ दिया है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपको फाइंड करना बच्चों। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ ध्यान दें हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो ये तो हम निकाल सकते हैं और ये भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्टली इस इक्वेशन से।
तो हमको पता है बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी अपॉन ए। अब यहाँ सॉल्व करेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर हमारा माइनस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये होगा माइनस ए यानी प्लस ए हो जाएगा अपॉन ए यानी कि 1, और यहाँ से अगर हम सॉल्व करें अल्फ़ा इंटू बीटा तो ये हमारा हो जाएगा माइनस प्लस सी यानी कि माइनस बी अपॉन ए वैल्यू हमारा 1 ही है। देखिए बच्चों अब इन दोनों को हम सम कर लें, हमारे पास मिलेगा ए माइनस बी। देखिए बच्चों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x रूट 2x प्लस 4 आर। देखें बच्चों इसके जीरोज फाइंड करने की, इसके जीरोज क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए बच्चों ऑप्शन यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो इनको आप सॉल्व कर सकते हो और या फिर ये ऑप्शन इसके अंदर रख करके आप जब जीरो आ जाएगा तो वही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों इसको थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व वाले मेथड से करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x अंडर रूट 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसका हम फैक्टराइजेशन कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखें बच्चों अगर हम 2 रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 करते हैं तो हमारे पास मिल जाता है 4। इसी तरह से हम इसको यहाँ ब्रेक डाउन कर लेंगे, तो माइनस 2 रूट 2 एक्स प्लस रूट 2 एक्स, और यहाँ कर लेते हैं बच्चों प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम फैक्टराइजेशन कर लें बच्चों, आएगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर बच्चों 2 रहेगा, 2 रूट 2 ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस रूट 2 इंटू एक्स और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कुछ हम कॉमन वगैरह ले लेते हैं बच्चों, हमारे पास मिल जाएगा x माइनस 2 रूट 2, यहाँ पर x आ जाएगा, यहाँ माइनस लेंगे, यहाँ भी बच्चों हमको x माइनस 2 रूट 2 मिल जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। ऐसे अब सॉल्व करते हैं तो x माइनस रूट 2 और x माइनस 2 रूट 2। अब देखो बच्चों हमारे पास आंसर प्लस, ये प्लस में आएगा ये प्लस में आएगा, सॉल्व कर लेंगे ऐसे करके। तो x माइनस रूट 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो आएगा x माइनस 2 रूट 2 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 रूट 2। यानी यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन आ गए। यहाँ पर देखें बच्चों ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों इसको ऐसे हम सॉल्व कर लेंगे। आप चाहें तो एक एक वैल्यू इसके अंदर रख करके आप सॉल्व कर सकते हो, जब 0 मिल जाए तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, और चाहे तो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी वाई 7y स्क्वायर माइनस 11.3y माइनस 2/3r। इसके बच्चों यहाँ पर जीरोज फाइंड करना है, यानी कि इनको हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों इसको हम कर लेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। या फिर आप एक एक ऑप्शन इसके अंदर रख करके आप चेक कर सकते हो कि कहाँ पर 0 मिलेगा। जिस ऑप्शन में 2 वैल्यू रखने पे 0 मिल जाए, ठीक है, वो मान लीजिए हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, तो उससे अच्छा ये है कि हम इसको सॉल्व कर लें। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। तो हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है 7y स्क्वायर माइनस 11/3y माइनस 2/3। थोड़ा इसको बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये क्वेश्चन हमारा एक सिंपल सा मिल जाए। ये हो जाएगा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हमारे पास ये क्वेश्चन मिल चुका है, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो एक बच्चों यहाँ पर 21 2 सा कितना होता है 42 होता है, यानी कि 42 को हमें ऐसे 2 नंबर में डिवाइड करना है, तोड़ना है कि उनको ऐड करने पर -11 मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पर -42 मिल जाए। तो वो बच्चों है 14 और 3 है बच्चों,
ठीक है। -14 और 3, ये दो नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -42 मिलेगा और ऐड करेंगे तो -11 मिलेगा। तो ऐसे हमको आइडिया लग गया कि हमें कैसे तोड़ना है इसको। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं बच्चों। ये हो जाएगा 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ बच्चों कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 7y कॉमन लेंगे तो मिल जाएगा हमें 3y माइनस 2, और यहाँ बच्चों हम प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो 7y प्लस 1 आएगा और 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आएगा। इतना हो गया बच्चों। अब देखें इसको अलग अलग कर देंगे। इसको आएगा 7y प्लस 1, यहाँ आएगा 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर भी 0। यहाँ सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आएगा -1/7, और यहाँ सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 2/3। तो देखिए बच्चों y का वैल्यू -1/7 और 2/3 कहाँ पे, किस ऑप्शन में दिख रहा है? देखिए बच्चों ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन डी, -1/7 एंड 2/3 ये मैच कर रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन डी बच्चों सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर ये बच्चों क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ देखें बच्चों, अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन द वैल्यू ऑफ के। हमें यहाँ बताना है बच्चों कि इनका सम और रूट का प्रोडक्ट दोनों सेम आ रहा है, तो हमें यहाँ पर के का वैल्यू फाइंड करना है। देखिए बच्चों पहले तो हम यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं और इनका रूट का प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बच्चों हमें मिल जाएगा -b, यानी कि +30 हो जाएगा जब माइनस करेंगे तो, अपॉन a, यानी यहाँ पर k मिल जाएगा, और यहाँ पर c यानी कि 45k अपॉन k मिल जाएगा। यहाँ से k कैंसिल हो जाना है बच्चों, तो हमारे पास मिल जाएगा 45, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 45 और अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू, यहाँ क्या दिया बच्चों, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा लिखा हुआ है। यहाँ रख लेते हैं वैल्यू, तो आएगा यहाँ पर 30/k इज इक्वल टू 45। अब के चाहिए तो वहाँ ले आके इसको यहाँ ले आएंगे, तो आएगा 30/45 इज इक्वल टू के। सिम्प्लीफाई करेंगे बच्चों, 15 2 एंड 3 2/3। 2/3 बच्चों यहाँ पर दिख रहा है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ऐसे इसको बच्चों सॉल्व कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, यानी कि p का क्या वैल्यू होगा जिससे इसका सोल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी हो जाए, यानी इनफाइनाइट हो जाए सोल्यूशन इसका। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए बच्चों हमारे पास एक कंडीशन होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड c1/c2। ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है ये दोनों इक्वेशन, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। तो चलिए बच्चों इसको हम फाइंड कर लेते हैं। तो a1 हमारा हो जाएगा p और a2 हमारा हो जाएगा 12 और b1 हो जाएगा 3 और b2 हो जाएगा p एंड c, यानी कि c हमारा यहाँ पे हो जाएगा p-3 और c2 हमारा हो जाएगा p। तो देखें बच्चों इन्हीं को हमें सॉल्व कर लेना है। तो किन्हीं दो को लेकर के आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इनको दो ले लो और या फिर आप इन दोनों को लेकर के सॉल्व कर लो। तो इसे हम लोग कर लेते हैं बच्चों, इसको लेकर के ये हो जाएगा p/12 इज इक्वल टू 3/p। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा p² इज इक्वल टू 36, यानी कि p का वैल्यू आ गया 6। तो देखिए बच्चों p का वैल्यू यहाँ पर देखो, जरा ध्यान देना, जब स्क्वायर रूट से निकलेगा तो +- 6 आएगा।
लेकिन जब हम यहाँ सॉल्व करेंगे, इधर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/p इज इक्वल टू p माइनस 3/p, यहाँ p और p कैंसिल हो जाना है, तो आएगा 3 इज इक्वल टू p माइनस 3, यानी कि p इज इक्वल टू +6। तो देखिए बच्चों, यहाँ प्लस माइनस 6 आ रहा था, वहाँ पे +6 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर +6 में आएगा। तो यहाँ पर देखें -6 ओनली लिखा हुआ है, 6 ओनली है, और +-6 भी दिया हुआ है। तो यहाँ गलती नहीं करना है बच्चों, क्योंकि आप ये वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो आपका +-6 ही आना है, लेकिन जैसे आप इधर वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो आपका +6 आ जाना है। तो जब ऐसा कुछ दिया हो तो थोड़ा बच्चों आप केयरफुल रहें, गलती ना करें, तो हमारा आंसर बी वाला सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू फॉर अ पॉलिनोमियल ऑफ px डिग्री 3। मतलब एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 3 है, तो उसके बारे में क्या क्या हो सकता है। यहाँ 4 कंडीशन दिया गया है। px हैज एट मोस्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरो, यानी कि उसके 2 जीरो हो सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि जितनी ज़्यादा डिग्री होगी उतना ही उसमें क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। अगर डिग्री यहाँ पर 3 दिया गया है तो सॉल्यूशन भी उसमें क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। सेकेंडरी वो जो 2 लिखा हुआ है ये भी गलत होगा। अब यहाँ बच्चों यहाँ 3 दिया है, यहाँ भी 3 दिया है, तो इन दोनों में से एक तो ऑप्शन सही होना है। यहाँ क्या लिखा है, हैज एग्जैक्टली 3, यानी कि सिर्फ मतलब 3 होना ही होना है। और यहाँ क्या है, एट मोस्ट 3, यानी कि ज़्यादा ज़्यादा सिर्फ 3 इसका हो सकता है। तो बच्चों सी और डी में से ये डी वाला ऑप्शन ज़्यादा सही है, तो ये डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन 15 देखो बच्चों क्या है, इन द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका जीरोस क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी कि अगर k है एक रूट्स तो दूसरा रूट्स क्या होगा, 1/k होगा। यानी कि अगर हम मानते हैं अल्फा हमारा k दिया हुआ है तो बीटा हमारा क्या हो जाएगा, 1/k हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, ये निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ देखें अगर हम इनके रूट्स का प्रोडक्ट निकालें तो हमारे पास हो जाएगा c/a होगा ना, यानी कि c/ये a आ जाएगा, 2a/b हो गया, और अपॉन में यहाँ पर a आ जाएगा। और पता है बच्चों अगर इन दोनों का मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ तो हमको यहाँ पर 1 मिल जाएगा, तो यहाँ हमारा 1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2a/b मल्टीप्लाई 1 यहाँ कर देंगे, कैंसिल हो जाना है, तो b इज इक्वल टू यहाँ पर 2 हो जाएगा। मतलब हमारा पास ऑप्शन कौन सा मिलेगा बच्चों, ये ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आप ये क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे, और एग्जाम नज़दीक है बच्चों, तो आप मन लगा के पढ़ाई करिए। अब